जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का हरियाणा जी के फॉर हरियाणा ग्रुप डी 2026 के लिए। आज हमारी हरियाणा ग्रुप डी 2026 के लिए हरियाणा जीके की क्लास नंबर 20 है, जिसके अंदर आपको 25/25 नंबर की तैयारी करवाई जा रही है। और बाकी सभी क्लासेज का टाइम डेली सुबह 7 बजे हरियाणा जीके, हरियाणा करंट अफेयर्स डेली सुबह 7 बजे मंथली आपको करवाई जाएगी। जीके जी सुबह 11 बजे, साइंस दोपहर को 2 बजे, मैथ की डेली रात को 9 बजे। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके 230 रुपीज में आप कंप्लीट हरियाणा ग्रुप डी के लिए ऑल सब्जेक्ट की पीडीएफ विद हरियाणा करंट अफेयर्स प्राप्त कर सकते हैं। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर लेना। तो चलिए, कल मैंने आपको क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया था कि अरावली पर्वतमाला की धौसी पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं। यह है नारनौल के अंदर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। अरावली पर्वतमाला का जो अंतिम छोर है, यानी कि अरावली पर्वतमाला के उत्तर पश्चिमी हिस्से के अंदर, अरावली पर्वतमाला के उत्तर पश्चिमी हिस्से के अंदर एक सुप्त ज्वालामुखी, कौन सी ज्वालामुखी? सुप्त ज्वालामुखी है, जिसे ढोसी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ज्वालामुखी अरावली पर्वतमाला के किस भाग में है? उत्तर पश्चिमी भाग में सुप्त ज्वालामुखी है, जिसे ढोसी की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ढोसी की जो पहाड़ियां हैं, कई ऋषि मुनियों की आवास स्थली के नाम से इनको जाना जाता है। छोटे छोटे आश्रम इस पहाड़ी के ऊपर बने होते थे, ठीक है। और अपने खाने पीने के लिए पौधों से जो खाद्य सामग्री या जो जड़ी बूटी प्राप्त होती थी, उसको खाने के रूप में प्रयोग किया जाता था, ठीक है। च्यवन ऋषि की तपोस्थली के नाम से भी ढोसी की पहाड़ी को जाना जाता है। राजस्थान के झुंझुनू और हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अंदर इसका विस्तार है। राजस्थान के झुंझुनू जिला और हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अंदर इसका आपको विस्तार देखने को मिलेगा। ढोसी पहाड़ी दक्षिण हरियाणा की सर्वोच्च, सबसे ऊंची चोटी पहाड़ी। अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण हरियाणा की सबसे सर्वोच्च पहाड़ी कौन सी है, वो है मेरे दोस्तों ढोसी की पहाड़ी। और इसे च्यवन ऋषि की तपोस्थली के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, देखिए मेरे दोस्तों, सब होड़ लगी है हरियाणा जी के पढ़ाने की, लेकिन केवल हरियाणा जी के पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, सभी सब्जेक्ट पढ़ने से होगा। हरियाणा जी के 25 नंबर की आती, बाकी 75 नंबर कहाँ पे जाएंगे? साइंस है, मैथ है, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कहाँ पे जाएंगे? तो मेरे दोस्तों हरियाणा जी की करो, लेकिन जो मैं आपको सभी क्लासेज करवा रहा हूँ, साइंस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, वो सब करो क्लासेज, तभी आपका बेड़ा पार होगा भाई, ठीक है। हरियाणा में निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है? हरियाणा में भिंडावास, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। इसको भारत सरकार के द्वारा पक्षी अभ्यारण्य के रूप में कब स्थापित किया गया? भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में कब घोषित किया गया? 3 जून 2009 को स्थापित किया गया भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। और भिंडावास जो झील है, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसको और अन्य किस नाम से जाना जाता है? और इसको अन्य सुंदर झील के नाम से भी जाना जाता है, सुंदर झील, ठीक है। यहाँ पर बहुत प्रकार की आपको पक्षियों की प्रजातियां देखने को मिलती है। छोटे छोटे द्वीप भी इस झील के अंदर आपको दिखाई देंगे, ठीक है। और पुणे की एक ईला फाउंडेशन है, पुणे की एक ईला फाउंडेशन के द्वारा इस झील के ऊपर पुस्तक भी लिखी गई है। भिंडावास वेटलैंड यानी कि जो आर्द्र भूमि है, रामसर कन्वेंशन सूची के अंदर शामिल किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा के अंदर कौन सी जो रामसर सतर के अंदर शामिल है, तो वो है मेरे दोस्तों भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। और एक और है, हरियाणा के अंदर 2 रामसर साइट कौन सी है? एक तो भिंडावास, कहां पर है? भिंडावास झज्जर के अंदर है। एक गुरुग्राम के अंदर है, सुल्तानपुर झील, सुल्तानपुर झील और भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर झील कहां पर है? गुरुग्राम के अंदर। हरियाणा के अंदर 2 रामसर साइट हैं, सुल्तानपुर और भिंडावास, और सबसे बड़ी आर्द्र भूमि भिंडावास। किस नदी का स्रोत शिवालिक पहाड़ियों से नहीं होता है? ठीक है, मारकंडा, दोहन, टांगरी या घग्गर। राइट ऑप्शन हैगा ऑप्शन नंबर बी। दोहन नदी का जो उद्गम है वो शिवालिक पहाड़ियों से नहीं, बल्कि अरावली श्रृंखला से इसका उद्गम होता है, अरावली श्रृंखला से, ठीक है। और दोहन नदी कैसी नदी है? एक बरसाती नदी है, यानी कि जब बरसात आती है तभी ये बहती है, यानी कि बरसाती नदी है, मौसमी नदी है, ठीक है। और दोहन नदी राजस्थान के सीकर जिले के अंदर
राजस्थान के सीकर जिले के अंदर नीम का थाना के पास एक गांव है जिस गांव का नाम है मंडोली गांव। मंडोली गांव से निकलती है और गायब कहां पर हो जाती है ये? महेंद्रगढ़ जिले के अंदर, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अंदर ये गायब हो जाती है। ठीक है। और किसकी सहायक नदी है ये दोहन नदी? साहिबी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, नहीं, साहिबी नदी इसकी एक सहायक नदी है। दोहन नदी की सहायक नदी कौन सी है? साहिबी नदी। ठीक है। और ये जो नदी है हरियाणा के महेंद्रगढ़ में बहने वाली एक गैर बारामासी नदी है, यानी कि बरसाती नदी है। और हरियाणा में कितने क्षेत्र के अंदर ये बहती है? 50 किलोमीटर के अंदर ये बहती है। तो किस नदी का स्रोत? मारकंडा, टांगरी, गग्गर शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। दोहन नदी अरावली श्रृंखला से निकलती है, एक बरसाती नदी है। नीम का थाना राजस्थान के सीकर जिले के अंदर नीम के थाने नामक स्थान से मंडोली गांव से निकलती है। महेंद्रगढ़ के अंदर आकर यह समाप्त हो जाती है। 50 किलोमीटर हरियाणा में ये बहती है। और साहिबी नदी दोहन नदी की एक, यह साहिबी नदी की एक सहायक नदी है। दोहन नदी किसकी सहायक नदी है? साहिबी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट बताइए, मारकंडा नदी सरस्वती नदी में कहां जाकर मिलती है? मारकंडा नदी को पौराणिक कथाओं में और किस नाम से जाना जाता है? यानी कि मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या था भाई? मारकंडा नदी का प्राचीन नाम था मेरे दोस्तों अरुणा। अरुणा के नाम से जाना जाता था। और ये कैसी नदी है? बरसाती नदी है। मारकंडा नदी भी एक बरसाती नदी है। और इसका उद्गम कहां से होता है? इसका उद्गम होता है शिवालिक की पहाड़ियों से। शिवालिक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और ये जो नदी है हरियाणा में कहां कहां पर बहती है? कुरुक्षेत्र, हरियाणा में अंबाला, कुरुक्षेत्र अंबाला से बहती हुई सेनिसा झील में आकर अपना पानी गिरा देती है। राइट ऑप्शन आपका ए करेक्ट रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट बताइए, कौन सी नदी कालेसर वन अभ्यारण्य से हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है? यमुना नदी हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा की सबसे प्राचीन नदी या हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी, यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम कहां से होता है? उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल हिमालय की, कौन सा हिमालय? उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल हिमालय की बंदर पूंछ ढाल से इसका उद्गम होता है। यानी कि इसका जो उद्गम है बंदर पूंछ, इसका जो उद्गम है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। यमुनोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुना नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? यमुना नदी हरियाणा में यमुना नगर से प्रवेश करती है। यमुना नगर में भी ताजेवाला के उत्तर में, ताजेवाला नामक स्थान के उत्तर में नॉर्थ में कालेसर नामक स्थान से हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है। ये गंगा नदी की सहायक नदी है। अगर आपसे पूछा जाए यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की, क्योंकि ये गंगा नदी के अंदर जाकर मिल जाती है। हरियाणा के अंदर सदा बहने वाली नदी, सदा बहने वाली नदी यानी कि सदा नीरा नदी भी यमुना नदी को कहा जाता है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सोम नदी, पथराला नदी, बुड्ढी नदी, यमुना नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट, हरियाणा के कौन से जिले में अरावली पर्वत मुख्य रूप से स्थित है? अरावली पर्वत हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। गुरुग्राम जिले के अंदर अरावली पर्वत मुख्य रूप से स्थित है। गुरुग्राम हरियाणा का दूसरा बड़ा शहर है। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा का दूसरा बड़ा शहर कौन सा है मेरे दोस्तों? हरियाणा का दूसरा बड़ा शहर गुरुग्राम है। ठीक है। हरियाणा का औद्योगिक और वित्तीय केंद्र है। हरियाणा का औद्योगिक और वित्तीय केंद्र कौन सा है? गुरुग्राम है। हरियाणा का औद्योगिक और वित्तीय केंद्र गुरुग्राम को कहा जाता है। ठीक है। और इसका जो संबंध है गुरुग्राम जिले का महाभारत काल से ही, ऐसा कहा जाता है कि युधिष्ठिर ने अपने गुरु द्रोणाचार्य को ये गांव गुरु दक्षिणा के अंदर दिया था। और गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर ही इसका नाम गुड़गांव रखा गया था। लेकिन बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया? गुरुग्राम कर दिया गया, क्योंकि युधिष्ठिर ने अपने गुरु द्रोणाचार्य को ये गांव है दक्षिणा के अंदर दिया था। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताइए, यमुना नदी हरियाणा के करनाल को किससे अलग करती है? यमुना नदी हरियाणा के करनाल को उत्तर प्रदेश से अलग करती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा।
यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में एक सीमा का निर्धारण करती है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी नदी हरियाणा की सीमा का निर्धारण करती है, तो यमुना नदी करती है। यमुना नदी हरियाणा राज्य के कौन कौन से जिलों से होकर बहती हुई कहाँ पर ये जाकर प्रवेश करती है? यमुना नगर। यमुना नदी यमुना नगर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और कालेसर नामक स्थान से यमुना नगर के अंदर प्रवेश करती है। यमुना नगर करनाल, पानीपत, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत जिलों से होते हुए और ये कहाँ पर आकर प्रवेश करती है? ये दिल्ली के अंदर आकर प्रवेश करती है और दिल्ली से फिर निकल कर ये हरियाणा के अंदर फिर प्रवेश कर जाती है फरीदाबाद और पलवल से बहते हुए। फरीदाबाद, पलवल से बहते हुए पूर्व में मुड़कर उत्तर प्रदेश, पूर्व में मुड़ जाती है, फिर ये कहाँ पर प्रवेश कर जाती है? उत्तर प्रदेश के अंदर प्रवेश कर जाती है और अंत में यमुना नदी प्रयागराज नामक स्थान पर गंगा नदी के अंदर अपना पानी गिराती है। तो गंगा की सहायक नदी है यमुना नदी। तो यमुना नदी हरियाणा करनाल को उत्तर प्रदेश से अलग करती है। यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत से बहते हुए दिल्ली के अंदर जाकर प्रवेश करती है और फिर दिल्ली से निकलकर फरीदाबाद, पलवल होते हुए पूर्व में मुड़ कर करके उत्तर प्रदेश के अंदर प्रवेश कर जाती है और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जाके गंगा नदी के अंदर जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बांध यमुना नदी के ऊपर स्थित है? राइट ऑप्शन रहेगा ओखला बांध। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ओखला बैराज या आगरा नहर 1874 में 1874 में दिल्ली से गुरुग्राम, मथुरा और आगरा जिलों में सिंचाई और जल के नेविगेशन के लिए ये बनाए गए थे। ओखला बांध बनाया गया था। भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना, कौन सी पंचवर्षीय योजना? 1961 से 66। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना? तीसरी पंचवर्षीय योजना, जिसके दौरान ओखला बैराज से गुरुग्राम तक नहर का निर्माण किया गया था। ओखला बैराज के समीप ही ओखला पक्षी अभ्यारण्य भी स्थित है। कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? ओखला पक्षी अभ्यारण्य भी स्थित है। ठीक है। एक और है मेरे दोस्तों पल्ला बैराज। एक ओखला बैराज, एक है पल्ला बैराज। पल्ला बैराज हरियाणा के फरीदाबाद जिले के पल्ला गांव के पास यमुना फरीदाबाद गुरुग्राम नहर पर बनाया गया है। यमुना फरीदाबाद या गुरुग्राम नहर पर बनाया गया है। ओट्टू बैराज की अगर मैं बात करूं, ओट्टू गांव कहां पर है? सिरसा के अंदर है। तो ओट्टू बांध यानी कि सिरसा के अंदर है। और कौन सी नदी के ऊपर है? गग्गर हकरा नदी के ऊपर बनाया गया था। गग्गर हकरा नदी के ऊपर बनाया गया था। कब बनाया गया था मेरे दोस्तों? 1896 में बनाया गया था। मशानी बांध की अगर मैं बात करूं, साहिबी नदी पर है। मशानी बांध कहां पर है? साहिबी नदी पर है। कब बनाया गया था? 1979 से 89 में। मशानी गांव है, कहां पर पड़ता है? रेवाड़ी के अंदर इसको बनाया गया था। तो मशानी बांध कहां पर है? रेवाड़ी के अंदर है। नेक्स्ट बताइए, हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन किस नदी के अंदर होता है? हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का जो मिलन है वो यमुना नदी के अंदर होता है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हनुमान चट्टी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 2400 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है। 2400 मीटर ऊंचाई पर हनुमान गंगा नदी और हनुमान यमुना नदी संगम के ऊपर स्थित है। हनुमान चट्टी मंदिर जो है वो किसको समर्पित है? भगवान हनुमान को समर्पित है। और प्राचीन कथाओं के अनुसार इसी स्थान पर भगवान हनुमान जी के द्वारा भीम का घमंड तोड़ा गया था। किसका घमंड तोड़ा गया था भाई? भीम का घमंड तोड़ा गया था। ठीक है। तो हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन किस नदी में होता है? यमुना नदी में होता है। किस नदी का उद्गम स्थल? चंपासर ग्लेशियर। चंपासर ग्लेशियर से उद्गम होता है यमुना नदी का। सी ऑप्शन। यमुना नदी हरियाणा की सबसे प्राचीन नदी, सदा बहने वाली नदी, हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी यमुना नदी, जिसका उद्गम होता है चंपासर ग्लेशियर। चंपासर ग्लेशियर यानी कि मेरे दोस्तों कहां पर है ये? यूके यानी कि उत्तराखंड के अंदर है। उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय के अंदर ये स्थित है। ये राज्य की सीमा में कहां से प्रवेश करती है? यमुनानगर जिले से प्रवेश करती है। और यमुनानगर के ताजेवाला नामक स्थान के पूर्व में, ताजेवाला नामक स्थान के पूर्व में एक गांव है जिस गांव का नाम है कलेसर।
कलेसर नामक स्थान से ये प्रवेश करती है। सदा नीरा यानी कि सदा बहने वाली नदी है भाई। और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी मेरे दोस्तों कौन सी है? यमुना नदी। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। और कहाँ पर जाकर मिल जाती है ये? उत्तर प्रदेश प्रयागराज के अंदर, गंगा के अंदर जाकर ये मिल जाती है। हरियाणा का वह जिला जो किसी दूसरे राज्य से सीमा साझा नहीं करता है। देखिए अभी हरियाणा के वर्तमान में हरियाणा में कितने जिले हैं मेरे दोस्तों? 23 जिले हैं हरियाणा के अंदर। कितने जिले हैं भाई? 23 जिले हैं। तो इसमें से ऑप्शन रहेगा आपका चरखी दादरी। ठीक है, यानी कि हरियाणा का लैंड लॉक्ड भू आवेशित जिला कौन कौन सा है? एक तो रोहतक जिला है, जो किसी भी अन्य, हरियाणा का वह जिला जो किसी भी अन्य दूसरे राज्य के साथ में अपनी सीमा साझा नहीं करता है। चरखी दादरी, रोहतक, और अभी एक जिला कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्तों? हांसी जिला। तो अभी हरियाणा के 3 जिले ऐसे हो गए हैं जिसकी सीमा किसी भी अन्य राज्य से नहीं लगती है। चरखी दादरी, रोहतक और हांसी। और पहले 2 जिले थे मेरे दोस्तों, एक चरखी दादरी और एक पंचकुला, जिसके अंदर मेरे दोस्तों 2-2 सीटें थी भाई विधानसभा की। लेकिन एक हांसी जिला भी हो गया है जिसके अंदर अभी 3 जिले हो गए हैं हरियाणा के, जिसके अंदर विधानसभा की 2-2 सीटें हैं, चरखी दादरी, पंचकुला और हांसी। ठीक है, और रोहतक, हांसी और चरखी दादरी अभी 3 जिले हो गए हैं, पहले मेरे दोस्तों 2 जिले थे। अभी हांसी जिला हरियाणा का बनाया गया मेरे दोस्तों 19 दिसंबर 2025 को अधिसूचना जारी की गई। 19 दिसंबर 2025 को अधिसूचना जारी की गई हांसी जिले को बनाने की, पूर्ण रूप से बना दिया गया 25 दिसंबर को। ठीक है, अधिसूचित तो पूछा ही जाता है कि हांसी जिले को कब अधिसूचित किया गया, तो आंसर रहेगा 19 दिसंबर 2025 को। हरियाणा का कौन सा जिला बना भाई? हरियाणा का 23वां जिला बना था। और हरियाणा का 22वां जिला कौन सा बना था? चरखी दादरी बना था भाई। कब बना था? 1 दिसंबर 2016 को हरियाणा के चरखी दादरी को हरियाणा का 22वां जिला अधिसूचित किया गया था। हांसी को 23वां जिला भी हरियाणा का बना दिया गया है। तो रोहतक, चरखी दादरी और हांसी ऐसे 3 जिले हरियाणा के जो किसी भी अन्य राज्य से अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। चरखी दादरी का नाम किसके नाम पर पड़ा था? चरखी दादरी का नाम पड़ा था दादुर झील के नाम पर। ठीक है, यहाँ पर कौन सी झील है भाई? दादुर झील के नाम पर। यहाँ पर चरखी दादरी के अंदर आप लोग जानते होंगे सबसे बड़ी विमान दुर्घटना हुई थी 12 नवंबर 1996 को। हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी विमान दुर्घटना 12 नवंबर 1996 चरखी दादरी के अंदर हुई थी। नेक्स्ट है, पंचकुला जिले में कितनी बारहमासी नदियां हैं? पंचकुला जिले के अंदर देखिए हरियाणा राज्य में सिर्फ एक ही बारहमासी नदी है, और वो कौन सी नदी है भाई? यमुना नदी। ठीक है, जिसको सदा नीरा नदी कहा जाता है। बाकी हरियाणा के अंदर जितनी भी नदियां हैं सभी की सभी बरसाती नदियां हैं। केवल हरियाणा के अंदर एक ही नदी है यमुना नदी, जिसको सदा नीरा नदी कहा जाता है, बारहमासी नदी कहा जाता है। पंचकुला जिले की मुख्य नदी कौन सी है? पंचकुला जिले की मुख्य नदी है घग्गर। तो हरियाणा में पंचकुला जिले में एक भी बारहमासी नदी नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। देखिए आपसे यमुनानगर पूछ सकता है, करनाल पूछ सकता है, फरीदाबाद पूछ सकता है, पलवल पूछ सकता है, क्योंकि ये वहां से होकर बहती है यमुना नदी, तो वहां की ये बारहमासी नदी है। ठीक है, और हरियाणा में एक ही बारहमासी नदी है। हरियाणा में मारकंडा तथा घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान क्या कहलाते हैं? उसको कहा जाता है बेट नैली। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा। हरियाणा की जो मारकंडा और जो घग्गर नदी है, ये कैसी नदियां हैं? हरियाणा की बरसाती नदी है। और मारकंडा और घग्गर नदी के द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को बेट व नेली कहा जाता है। ठीक है, घग्गर हरियाणा की सबसे लंबी मौसमी नदी। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा की सबसे लंबी मौसमी नदी, हरियाणा की सबसे लंबी मौसमी नदी, मौसम के अनुसार बहने वाली नदी कौन सी है? घग्गर नदी। ठीक है, घग्गर नदी। नेक्स्ट बताइए, हरियाणा में बने खादर व नैली का क्या अर्थ होता है? खादर, खादर और नैली उस भूभाग को कहा जाता है जहां पर हर वर्ष नदियों का बाढ़ का जो पानी है वो पहुंचता रहता है। ठीक है,
संकीर्ण निचले इलाकों में बने बाढ़ के मैदान। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, क्योंकि जो खादर और जो नैली है, इसकी जो मिट्टी है हमेशा नई बनती रहती है, यानी कि नवीन रहती है, नई मिट्टी रहती है। और मिट्टी की नवीनता के कारण ही, नई मिट्टी बनने के कारण ही भूमि की उपजाऊ शक्ति ज्यादा होती है। खादर और नैली की भूमि जो आपको मिलेगी वो ज्यादा उपजाऊ मिलेगी। घग्गर नदी के द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को क्या कहा जाता है? नैली कहा जाता है भाई, ठीक है, नैली कहा जाता है। और संकीर्ण निचले इलाकों में बने बाढ़ के मैदान को खादर व नैली के नाम से जाना जाता है। टिपरा पहाड़ियां हरियाणा के किस नदी के उत्तर में स्थित हैं? टिपरा पहाड़ियां है घग्गर, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। टिपरा पहाड़ियों के आगे उत्तर में, ठीक है, यानी कि नॉर्थ साइड में कौन सा भाई? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। एक श्रेणी का नाम है बरसीधेव श्रेणी, बरसीधेव श्रेणी, ठीक है, बरसी, यहाँ पे देव है, बरसीधेव श्रेणी, वहां पर है टिपरा की पहाड़ियां, जो एक दीवार के रूप में है और सहारनपुर से पश्चिम में नैना टिक्कर तक ये फैली हुई हैं। घग्गर नदी के द्वारा मोरनी व टिपरा पहाड़ी एक दूसरे से अलग की जाती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मोरनी और टिपरा जो पहाड़ियां हैं वो किसके द्वारा अलग की जाती हैं? मोरनी व टिपरा पहाड़ियां घग्गर नदी के द्वारा अलग की जाती हैं। नेक्स्ट है 1958 में ली कार्बेजर के द्वारा कहां पर झील का निर्माण करवाया गया? ली कार्बेजर के द्वारा 1958 में चंडीगढ़ के अंदर सुखना झील का निर्माण करवाया गया था। कौन सी झील का निर्माण करवाया गया था? सुखना झील। सुखना झील कहां पर है भाई? चंडीगढ़ के अंदर है। इस झील का जो निर्माण है शिवालिक की पहाड़ियों से बहकर आने वाली एक मौसमी धारा, शिवालिक की पहाड़ियों से बहकर आती है एक मौसमी धारा जिसका नाम है सुखनाचो। क्या नाम है? सुखनाचो। उसी के पानी को रोककर इस झील का निर्माण किया गया था। पिछले कुछ वर्षों ये झील है, खरपतवार यहाँ पे ज्यादा उग गए हैं इस झील के अंदर, और जल ग्रहण करने की जो अधिकता और जो गाद हो गई है इसके अंदर, ठीक है, सुखना झील के अंदर, और 2020 में इसे जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी झील को जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया गया है तो सुखना झील, और कहां पर है? चंडीगढ़ के अंदर। नेक्स्ट बताइए, सुखना झील को राष्ट्रीय आर्द्र भूमि कब घोषित किया गया? सुखना झील को राष्ट्रीय आर्द्र भूमि 1988 यानी कि 1988 में घोषित किया गया। सुखना झील चंडीगढ़ के अंदर हिमालय की तलहटी में स्थित है, एक जलाशय है, एक झील है, और मानव निर्मित झील है, मानव के द्वारा, जिसे ली कार्बेजर के द्वारा 1958 में पी.एल. वर्मा के सहयोग से बनाया गया था। किसके सहयोग से बनाया गया था? एक व्यक्ति जिनका नाम था पी.एल. वर्मा, उनके सहयोग से इसका निर्माण करवाया गया था। और शिवालिक की जो श्रेणी है वहां पर एक जलधारा जिसका नाम है सुखनाचो, उसी जलधारा के पानी को रोककर ही इस झील का निर्माण किया गया। कौन सी नदी हरियाणा से होकर नहीं बहती है? हरियाणा से होकर दोहन, साहिबी, घग्गर, महानदी हरियाणा से होकर नहीं बहती है। दोहन नदी, साहिबी नदी हरियाणा के कौन सी नदियां हैं? हरियाणा की, दक्षिण हरियाणा की नदियां हैं। दक्षिण हरियाणा की नदियां हैं दोहन और साहिबी नदी। जबकि जो घग्गर नदी है वो कहां से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। और बरसाती नदियां भी हैं हरियाणा के अंदर, एक ही बारामासी नदी है, यमुना नदी। तो इस प्रकार ये तीनों की तीनों नदियां हरियाणा से होकर बहती है, जबकि महानदी हरियाणा के अंदर से होकर नहीं बहती है। तो बहती कहां से है? महानदी का जो उद्गम है वो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के निकट सिहावा नामक पहाड़ी से होता है। रायपुर के निकट सिहावा नामक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, ठीक है, रायपुर के निकट सिहावा नामक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, छत्तीसगढ़ के अंदर महानदी का, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में 1999 में किस बैराज की जगह हथनी कुंड बैराज ने ले ली भाई? वो है मेरे दोस्तों ताजे वाला डैम, ताजे वाला बांध। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। हथनी कुंड बैराज कहां पर स्थित है? ये आपका यमुनानगर जिले के अंदर स्थित है, यमुनानगर जिले के अंदर। कब बनाया गया मेरे दोस्तों? ये जो बैराज है 1873 में जो ताजे वाला बांध बनाया गया था उसका एक विकल्प के रूप में इसको बनाया गया था। हथनी कुंड बैराज का निर्माण 1996 से लेकर
1999 के बीच में सिंचाई के उद्देश्य से हथनीकुंड बैराज का निर्माण किया गया था। और हथनीकुंड बैराज से दो नहरें निकाली गई हैं, पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर। पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहर, दो नहरें कहां से निकाली गई हैं? ये हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी और पूर्वी दो यमुना नहरें यहां से निकाली गई हैं। और 1917 में 1970 में ताजे वाले बांध को बदलने की योजना बनाई गई, परंतु हिमाचल प्रदेश सरकार का सहयोग न मिलने के कारण योजना सिरे नहीं चढ़ सकी। तो ताजे वाला बांध की जगह हथनीकुंड बैराज का उद्घाटन 1994 में, किस कब 1994 में, उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे भाई भजन लाल, उनके द्वारा किया गया था, भजन लाल के द्वारा। तो 1999 में किस बैराज की जगह हथनीकुंड बैराज ने ले ली? ताजे वाला बांध ने, ठीक है, ताजे वाला डैम किस बैराज की जगह? ताजे वाला डैम की जगह हथनीकुंड बैराज ने ले ली। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है भाई पथराला बैराज, पथराला बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? कब बनाया गया था भाई? ये 1875-76 में बनाया गया था। और किस नाम से जाना जाता है? चेक बांध के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चेक बांध के नाम से जाना जाता है, चेक बांध, ठीक है। और कब बनाया गया पथराला बांध, पथराला बैराज? 1875-76 में बनाया गया। किस नदी पर बनाया गया? सोम्ब नदी के ऊपर बनाया गया भाई, ठीक है। मारकंडा नदी पर कुरुक्षेत्र जिले के अंदर एक बांध का निर्माण किया गया है, जल बेहरा बैराज या जल बेहरा बांध, ठीक है। कौन सा भाई? जल बेहरा बैराज कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। कौन सी नदी पर है? मारकंडा नदी के ऊपर है। साहिबी नदी पर रेवाड़ी जिले के अंदर एक बांध बनाया गया भाई। कौन सा बांध बनाया गया? मसाणी बांध बनाया गया, यानी कि मसाणी बैराज बनाया गया भाई। कब बनाया गया? 1979 के अंदर बनाया जाना इसको शुरू किया गया। तो राइट ऑप्शन भाई पथराला बैराज है, सोम्ब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पहाड़ियां हरियाणा के कहां पर स्थित हैं? अरावली पहाड़ियां हरियाणा के दक्षिण में स्थित हैं, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अरावली पहाड़ियों को और किस नाम से जाना जाता है? अरावली पहाड़ियों को मेवात पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है, मेवात पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। ये पहाड़ियां हरियाणा के दक्षिण भाग के अंदर फैली हुई है। हरियाणा प्रदेश में अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी मेरे दोस्तों वो है ढाणी कुलताजपुर गांव, ढाणी कुलताजपुर, ढाणी कुलताजपुर गांव। और ये कहां पर है ढाणी कुलताजपुर गांव भाई? ये आपका एमएच यानी कि महेंद्रगढ़ जिले के अंदर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 652 मीटर है, 652 मीटर है। तो राइट ऑप्शन डी लगाओगे। नेक्स्ट बताइए, पूछा गया कि कौन सी झील हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर स्थित है? भिंडावास, सूरजकुंड, दमदमा, बड़खल। भिंडावास कहां पर है भाई? भिंडावास झील है झज्जर जिले के अंदर, ठीक है। सूरजकुंड और बड़खल ये दोनों कहां पर हैं? फरीदाबाद के अंदर है दोनों की दोनों। लेकिन अगर मैं बात करूं दमदमा झील, ये कहां पर है? सोहना, सोहना गुरुग्राम के अंदर है भाई, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरली प्राकृतिक झील कौन सी है? वो है दमदमा झील। भिंडावा झील हरियाणा की सबसे बड़ी क्या है? वेटलैंड यानी कि सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है, जहां पर विभिन्न प्रकार के पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन भाई यहाँ पे कौन सा रहेगा? भिंडावास को सुंदर झील के नाम से भी जाना जाता है, तो दमदमा झील है गुरुग्राम के अंदर, ठीक है। एक सुल्तानपुर झील भी कहां पर है? गुरुग्राम के अंदर। और सूरजकुंड झील का निर्माण राजा सूरजमल के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था? 10वीं सदी के अंदर करवाया गया था राजा सूरजमल के द्वारा। साहिबी नदी निम्न जिले में से हरियाणा में कहां पर प्रवेश करती है? साहिबी नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है भाई? रेवाड़ी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। साहिबी नदी कहां से? राजस्थान का सिक्कर जिला भाई, सिक्कर जिले का एक गांव है अजीतगढ़ गांव, अजीतगढ़ गांव, ठीक है। राजस्थान के सिक्कर जिले के अजीतगढ़ गांव के अंदर पहाड़ियों से होकर निकलती है और अलवर जिले से बहती हुई हरियाणा के रेवाड़ी के अंदर प्रवेश करती है। कहां से? राजस्थान के अलवर जिले से बहती हुई साहिबी नदी हरियाणा के रेवाड़ी के अंदर प्रवेश करती है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है। अंत में साहिबी नदी अपना पानी, हाँ,
साइबी नदी अगर मैं बात करूं, यहाँ पे रेवाड़ी दिया गया, साइबी नदी, हाँ साइबी नदी अंत में अपना पानी कहां पर गिरा देती है, कौन से बांध के अंदर भाई, नजफगढ़ झील, ठीक है, नजफगढ़ झील, या जिसको आप ढांसा बांध भी बोलते हैं, नजफगढ़ झील या ढांसा बांध के अंदर आप पानी गिरा देती है अंत में आकर। हरियाणा में इसकी लंबाई कितनी है, 120 किलोमीटर है। साइबी नदी पर रेवाड़ी के अंदर कौन सा बांध बनाया गया है, मसाणी बैराज यानी कि मसाणी बांध बनाया गया रेवाड़ी जिले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रेणुकाजी जल भंडारण बांध यमुना की किस सहायक नदी पर बनाया गया है। रेणुकाजी जल भंडार बांध यमुना की गिरी नामक सहायक नदी पर बनाया गया, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 27 दिसंबर 2021 को रेणुकाजी बांध परियोजना का शिलान्यास किया गया। ये परियोजना हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में यमुना नदी की सहायक नदी गिरी पर बनाई गई। ठीक है, किस पर बनाई गई, गिरी पर बनाई गई। और इस बांध को लेकर राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छह राज्यों के बीच में 2019 के अंदर इन राज्यों के बीच में इस रेणुका जी जल भंडार को लेकर समझौता हुआ था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, जिसमें हरियाणा की इसके अंदर हिस्सेदारी कितनी है, 33.65%। 33.65%। अगर आपसे पूछा जाए रेणुका जल भंडार के अंदर हरियाणा की हिस्सेदारी कितने परसेंट है, 33.65%। नेक्स्ट, हरियाणा की उत्तरी सीमा पर क्या क्या स्थित है। ठीक है, उत्तरी सीमा के ऊपर पंजाब, हिमालय, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, राजस्थान। हरियाणा की उत्तरी सीमा पर पड़ोसी राज्य पंजाब और हिमाचल प्रदेश स्थित है। हरियाणा के 7 जिलों की सीमा, हरियाणा के कितने जिलों की सीमा, 7 जिलों की सीमा किसके साथ साझा करता है, 7 जिलों की सीमा पंजाब के साथ में लगती है, और 6 जिलों की सीमा, और हरियाणा के 3 जिलों की सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ में। ठीक है, हरियाणा के 7 जिलों की सीमा पंजाब के साथ में, पंजाब के 6 जिलों के साथ में। ठीक है, यहाँ पे बोलने में मिस्टेक क्या है, अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा के कितने जिलों की सीमा पंजाब के साथ में लगती है, 7 जिलों की सीमा लगती है, और पंजाब के कितने जिलों के साथ में लगती है, उन 7 जिलों की सीमा पंजाब के 6 जिलों के साथ में लगती है, और हरियाणा के 3 जिलों की सीमा हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों के साथ में लगती है। हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों के साथ में हरियाणा की 3 जिलों की सीमा लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कौशल्या नदी कौन सी नदी की एक सहायक नदी है, यमुना, घग्गर, हकरा, व्यास या सरस्वती। इसका आंसर भाई आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है कि इसका आंसर क्या रहेगा, कौशल्या नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है, यमुना, घग्गर, हकरा, व्यास या सरस्वती। आंसर आपको होमवर्क के रूप में देना है। क्लास अगर बेहतर लगी हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके कंप्लीट हरियाणा ग्रुप डी के लिए 230 रुपीज में ऑल सब्जेक्ट पीडीएफ विद हरियाणा करंट अफेयर्स आपको मिलेगी, और बाकी क्लासेस भी आप टाइम से ज्वाइन करते रहो। सभी क्लासेस आपके लिए बेनिफिशियल हैं, जबरदस्त हैं। एक बार अपना भाई समझ के, अपना दोस्त समझ करके विश्वास करिए, और हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम के अंदर मेरे साथ में तैयारी करके एकदम आराम से, शांति से अपना दिमाग खोल करके बैठ जाइए। जब बैठोगे तो एक एक क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर छपा हुआ मिलेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।